रही है। माछिल में आतंकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है। नियंत्रण रेखा के पास सेना ने नाकाम की है कोशिश। आतंकवादियों से सेना की मुठभेड़ भी हुई। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो कुपवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर माछिल में आतंकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। नियंत्रण रेखा के पास सेना ने इस कोशिश को नाकाम किया है। आतंकवादियों की सेना से मुठभेड़ भी हुई है। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। देखिए, सर्दियां बढ़ रही हैं और ऐसे में सर्दियों का फायदा उठाकर अक्सर देखा यह जाता है कि आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, घाटी को दहलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुरक्षा बलों ने इस इंट्रूजन की कोशिश को नाकाम कर दिया है, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को नाकाम कर दिया है। और अब आपको बताएं कि दोनों के बीच में एनकाउंटर भी हुआ। माछिल सेक्टर की अगर बात करें तो कश्मीर घाटी के उत्तरी किनारे पर कुपवाड़ा में स्थित है ये, और माछिल नदी के किनारे बसा हुआ है। और अगर डेमोग्राफी की बात की जाए तो लोलाब घाटी के ये नॉर्थ में है, जमींदार गली के पार है और एक दर्रा है जिसे पार करने के बाद आप माछिल घाटी में प्रवेश करते हैं। और ये एलओसी के पास है, नियंत्रण रेखा के पास है, और इसीलिए ये बहुत आसान हो जाता है आतंकवादियों के लिए घुसपैठ की कोशिश करना या फिर इस इलाके में घुसने की कोशिश करना। तो फिलहाल जो तस्वीरें जो आ रही हैं, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो ये कि उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया गया। यहया सुल्तान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यहया, कितने बजे के एनकाउंटर की खबर है, पूरी डिटेल बताइए। इधर मैं आपको बताता चलूं कि अभी भी खबर आई है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके यानी कि मछिल सेक्टर में जिसकी तरह से पाकिस्तान से मिलती है, वहां पर बताया जा रहा है कि रिपोर्टली वहां पर एक दरअंदाजी का एक वाकया पेश आया है, जिसके नतीजे में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है दोनों तरफ से फायरिंग का वाकया जो है पेश आया है। और इस हवाले से अभी तक जो है पूरी तस्दीक नहीं हो पा रही है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि फायरिंग हुई, दरअंदाजी की कोशिश को फिलहाल जो है नाकाम बना दिया गया। क्योंकि ये जो इलाका है, केरन है, करना, मछिल या जो वो इलाके हैं जिनका लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इलाके, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जिसके वहाँ पाकिस्तान से सरहदें मिलती हैं, अक्सर बेशतर इस तरह के वाकयात में होते हैं। और अभी भी जो इत्तला मिली है कि मछिल सेक्टर में जो है दरअंदाजी का वाकया पेश आया है, लेकिन हिंदुस्तानी फौज ने उसे नाकाम बना दिया और वक्त से वहां पर फायरिंग का तबादला भी जारी था। आखिरी इत्तलात मिलने तक फायरिंग का तबादला जारी था, लेकिन बताया जा रहा है कि फौज ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले रखा है और फायरिंग अभी भी जारी है। जी, सर्च ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट है? फिलहाल ये बताया जा रहा है कि पूरे इलाके में जो है तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है, क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल वाला इलाका है। वहां पर काफी दुश्वारियां पेश आती हैं, क्योंकि ये गुंजान इलाका रहता है, पूरे जंगलाती इलाका रहता है, पहाड़ी का इलाका रहता है, तो वहां पर सर्च ऑपरेशन में काफी दिक्कतें भी रहती है। लेकिन फिलहाल फौज ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले रखा है और बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई भी शुरू की गई है। लेकिन बताया जा रहा है कि वक्त से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है वो फायरिंग का वाकया पेश आ रहा है, क्योंकि दरअंदाज जब इस पार आने की कोशिश करते हैं तो उनका पहला ही निशाना होता है कि वो फायरिंग करते हैं। ताहम उनको बताया जा रहा है कि उन्हें ललकारा गया, ताहम उन्होंने जो ही फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई अभी भी जारी है। यहया, अभी अप्रैल की बात करें तो जम्मू कश्मीर के ही माछिल सेक्टर में ही एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया था। लेकिन अगर हम माछिल सेक्टर की पर्टिकुलरली बात करें तो क्या एलओसी के पास होने की वजह से ये बहुत इजी टारगेट हो जाता है आतंकियों के लिए कि यहां से वो इन्फिल्ट्रेट करें? हाँ गीता, मैं बताता चलूं कि जो भी लाइन ऑफ कंट्रोल वाला इलाके है वो चाहते हैं कि दरअंदाज इस वक्त, क्योंकि अभी बर्फबारी पूरी तरह से हुई नहीं है, वो चाहते हैं कि बर्फबारी से पहले ही वो इस पार दाखिल हो, ताकि जम्मू कश्मीर में इस तरह की तकरीबी कार्रवाइयां जो हैं वो अंजाम दे सकें। तो उनकी कोशिश यही रहती है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक, हालांकि जिनके सरहदें जो मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान से मिलती है, वो चाहते हैं कि बर्फबारी से पहले ही इस बार आने की कोशिश करें और यहाँ पर वो अम्युनिशन वगैरह डंप कर सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तानी फौज जो है तो पहले ही कहा कि वो अलर्ट है और सरहदों पर हमेशा निगरानी करती है। और इस बीच भी जो बताया जा रहा है कि इस वक्त भी उन्होंने दरअंदाजी की नापाक कोशिश की थी, लेकिन उससे नाकाम बना दिया गया है, क्योंकि सरहद पर फौज अलर्ट रहती है और उन्हें मालूम है कि बर्फबारी से पहले ही ये दरअंदाज ये मिलिटेंट इस बार आने की कोशिश करते हैं। तो फौज को करना है और एक बार फिर जो है फौज को ये बड़ी कामयाबी मिली कि दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यहया, आपका अपना नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।